हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आने वाले 1.5 साल के लिए समझो, 1 साल के लिए पूरा जो है आपका, इसी से जो है बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम जो कि अभी 12 जून को निर्धारित है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022। इसके बाद जो अपकमिंग एग्ज़ाम है लेखपाल वगैरह सभी के लिए अति महत्वपूर्ण जो है, उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टू द पॉइंट नोट के साथ यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, 26 मई 2022 को देखिए, डेट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सामान्यतः आप जानते हैं फरवरी में ही बजट आ जाता है, लेकिन इस बार 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो है प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश किया है। जो बजट का अमाउंट होता है वो हर साल दर साल जो है वो बढ़ता रहता है। तो अब तक क्या, जब तक पेश होता रहेगा वो बड़ा ही रहेगा। तो याद रखो ये अमाउंट कितना है। तो अमाउंट जो दोस्त है वो है 6,15,518 करोड़ 97 लाख का बजट है। ठीक है, तो डिजिट को याद रखिए, 6 लिखा हुआ है, इसके बाद 15 है, फिर 15 को उलट देना है, 51 हो जाएगा, और इसके बाद 8 लिख देना है, फिर इससे एक और बढ़ा देना है, 9 कर देना है, पॉइंट लगाकर फिर एक कम कर देना है। तो 6, 15, 15 को उल्टा 51 कर देना, 8 लिखना, फिर 8 के बाद 9 आ जाएगा, फिर 8 से एक कम कर देना, इस तरह रखना याद। आगे बढ़ते हैं। तो 6,15,518.97 करोड़ बजट का अमाउंट रहा है, जो कि पिछले बजट से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यह 11.86% जो है अधिक है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वहीं प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दोनों कार्यकाल मिलाकर 5वीं बार बजट पेश किया है। वहीं पर विधान परिषद के नेता जो सदन है स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा बजट पेश किया गया है विधान परिषद में, उच्च सदन में। जबकि वहीं पर विधानसभा जो कि एमएलए का होता है, यहाँ पर जो बजट पेश किया गया है वह वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा। इस बजट में 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को शामिल किया गया है। तो बजट में जो सरकार ने, यानी जो चुनाव में लोगों से जो लोक कल्याण के लिए इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें 130 बातों को मेंशन किए थे, तो उसमें से 97 संकल्पों को जो है बजट में शामिल किया गया है, जबकि 44 संकल्प नए हैं। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए बजट में कितना रुपए जो है प्रस्तावित किया गया है, तो यह 54,833 करोड़ रुपए है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका काम ये याद रखना है कि जो बजट में नई योजनाओं को शामिल किया गया है उसके लिए जो अमाउंट है वह कितने करोड़ रुपए की योजनाएं नई शामिल की गई हैं, 39,181.10 करोड़ है, यानी 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए हैं। नई योजनाएं शामिल की गई हैं। साथ ही बजट का अमाउंट याद रखना है और पिछले वर्ष से कितना अधिक है। साथ ही विधान परिषद में किसने पेश किया है, किसने पटल पर रखा है, और विधानसभा में तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य है जो फिस्कल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखना है, जो इस बार बजट का जो राजकोषीय घाटा है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.6% है। कितना है दोस्तों? 3.6%। तो याद रखना है 3.96% जो अति महत्वपूर्ण तथ्य है राजकोषीय घाटा, तो स्टेट जीडीपी का, और जो कि मैक्सिमम जो परमिट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि स्टेट जीडीपी का कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है 4% ही जो है घाटा हो सकता है राजकोषीय। साथ ही आपको जो ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे कि सेंट्रल में जीडीपी होता है, इसी तरह यहाँ पर जो है स्टेट जीडीपी है। तो ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि प्रोजेक्टेड है वह कितना है दोस्तों? तो यह करंट प्राइस पर प्रोजेक्टेड है वर्ष 2022-23 के लिए कितना है?
तो 20 लाख होगा, ठीक है। तो क्योंकि बजट ही 6 लाख का है आपका, तो सिंपल सी बात ज़्यादा ही होगा। तो जीडीपी जितना है वो है 20,48,234 करोड़ करंट प्राइस पर है। इतना आपको तथ्य याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाकी बजट में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो, जैसे कि जो बजट कितना है, 6 है और 15 है, फिर 15 को उल्टा 51 कर दोगे, फिर 8 है, फिर इसके आगे 9 हो जाएगा, फिर 1 कम कर देना 7। तो इतना बजट है आपका उत्तर प्रदेश का, 6,15,518.97 करोड़ है। तो ये बजट का मतलब सरकार जो है ये जो 5 साल यानी जो 1 साल है 2022 से 23 के बाद जो 23-24 तक जो है खर्च करने वाला है वो इतना खर्च करेंगे। तो इन सब के लिए जो पैसा आने की बात की जा रही, सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा, तो जो स्टेट का स्वयं का जो राजस्व कर है वह सबसे ज़्यादा 36.50% की आने की बात की जा रही है। साथ ही साथ इस तथ्य को याद रख लो, स्वयं का राजस्व कर, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद सोर्स के अलावा जो सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा जो जाएगा वह पेंशन एवं वेतन, ठीक है, पेंशन और वेतन के लिए जो है सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करेगी। तो आएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, इतना याद रखो, 2 ही तथ्य, तो स्वयं का राजस्व कर और साथ ही पेंशन एवं वेतन के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत बजट में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। बजट में फ्री सिंचाई के लिए कितने राजकीय नलकूप की घोषणा की गई है, तो 34,000, जबकि नहर की बात जो है वो 252 है, ठीक है। तो नलकूप जो है कितना होगा, तो ट्यूबवेल जो बताया जा रहा है वो 34,000 ट्यूबवेल जो है बात की जाए, इतनी घोषणा की गई है, ठीक है, फ्री सिंचाई के लिए। और नहरों का जो मेंटेन किया जाए 252 नहरें हैं। बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, 1,000 करोड़ रुपए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष बजट 2022-23 की जो दिया गया अमाउंट है वह 1,500 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर टू द पॉइंट को ही कवर किया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना अमाउंट किस में एलोकेट किया गया है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके तहत 1,500 करोड़ रुपए है। PWD की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ रुपए है। यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 857 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किया गया है। इसके अलावा बजट में कितने उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, तो उर्वरक वितरण का जो लक्ष्य है वह 119.30 लाख मीट्रिक टन है। नेक्स्ट है कि बजट में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में, अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में महिला PSC बटालियन स्थापित होंगे, तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले होंगे, ठीक है। ट्रिक याद रखना, बगल, बा से बदायूं है और गा से गोरखपुर लगा देना, यल से लखनऊ है, तो बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ में बगल में जो है वो आपके PSC बटालियन की जो है स्थापना की जाएगी। तो 3 जिलों में होगी महिला PSC बटालियन स्थापित, बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ। महिला पुलिस बटालियन के गठन व विकास के लिए बजट का जो प्रावधान किया गया है वह एवं प्रदेश के 8 मंडल में एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है। तो 8 मंडल में प्रदेश में आप जानते हो 18 मंडल हैं, तो 8 मंडलों में जो है एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की व्यवस्था की बात भी कही गई है। वहीं पर महिला सुरक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है बजट में, 523 करोड़ रुपए है। महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से कितना आवंटित किया गया है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए 20 करोड़ है, जबकि महिला सुरक्षा के लिए 523 करोड़ रुपए है। बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत आवंटित राशि 10,547 करोड़ रुपए है। बजट में कितने मेडिकल कॉलेज, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि बजट में कितने मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो 14 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आशा। तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 300 करोड़ रुपए आवंटित की गई है।
और इनको आप जानते हैं 1500 रुपये जो है प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि भी क्या है दी जाती है। नेक्स्ट है राज्य वस्तु एवं सेवा कर और मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य रखा गया है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ठीक है, तो राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य रखा गया है, जो आपका स्टेट जीएसटी है, ठीक है, स्टेट जीएसटी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर और जो जीबीए मूल्य संवर्धित कर, दोनों को मिलाकर इनसे जो राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य रखा है दोस्तों, वह 1,24,477 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है आलू प्याज टमाटर जैसी फसलों के लिए बजट में किस तरह के फंड की जो है स्थापना की घोषणा की गई है, तो इस फंड का नाम होगा, यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में बजट 2022-23 में घोषित कोष भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना किन फसलों के लिए की गई है, तो आलू प्याज और टमाटर। ठीक है, तो याद रखना टॉप को, ठीक है, टमाटो ऑनियन और पोटैटो टॉप। तो टॉप से संबंधित है भामाशाह भाव स्थिरता कोष। कृषि क्षेत्र में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया है बजट 2022-23 में, वह 5.1% का लक्ष्य है। कितना दोस्तों? 5.1% का। किसानों की दुर्घटना बस मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। अगला है आपका कि बजट में समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद को मजबूत करने के लिए कितना राशि जो है आवंटित किया गया है, तो 17,500 करोड़ रुपए। क्योंकि एमएसपी न्यूज़ में चलता रहता है, किसान आंदोलन भी रहा, तो समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए जो आवंटित राशि है बजट में गेहूं और धान से संबंधित एमएसपी पर, वह 17,500 करोड़ रुपए है। बजट में परिवार सर्वेक्षण योजना शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करके प्रति परिवार एक रोजगार स्वरोजगार देने की बात भी कही गई है। तो परिवार सर्वेक्षण योजना के तहत प्रति परिवार कितना रोजगार, एक स्वरोजगार रोजगार देने की योजना बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बजट 2022-23 में शहरों की सफाई के लिए कितना खर्च जो है किया जाएगा, तो 1353 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बाबूजी कल्याण सिंह उन्नति ग्राम योजना, बाबूजी कल्याण सिंह उन्नति ग्राम उन्नति जो योजना है यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है, उन्नति ग्राम योजना किससे संबंधित है, तो यह स्ट्रीट लाइट, जो कि गांव में स्ट्रीट लाइट से संबंधित होगा, याद रखिएगा, यदि एग्जाम में पूछा जाता किससे संबंधित है। यह गांव में स्ट्रीट लाइट से संबंधित किसी योजना को जो है घोषणा की गई है बजट में, तो बाबूजी कल्याण सिंह उन्नति ग्राम योजना है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी के लिए कितने खर्च जो है किए जाएंगे, तो 2210 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 2210 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी कितने हैं, देखिए आप पढ़ते हो अक्सर जो है 10 स्मार्ट सिटी की बात की गई है, अब प्रोजेक्टेड जो है वो 14 है और इनकी वेबसाइट्स पर तो मिला ही नहीं, बना दिया है वेबसाइट। चलिए अगला है आपका राम मंदिर और अयोध्या धाम के लिए, यह अति महत्वपूर्ण है। राम मंदिर और अयोध्या धाम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है दोस्तों, तो 300 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। वहीं पर जो अयोध्या में सूरज कुंड के विकास के लिए कितना करोड़, 140 करोड़ आवंटित किया गया है। काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन के लिए जो आवंटित राशि है वह 500 करोड़ रुपए है। कितना, 500 करोड़ रुपए। कितने नए एटीएस दैट इज एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो बनाए जाएंगे, वह सेंटर कितने बनाने की बात की गई है, 5 जिलों में जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो कितने नए एटीएस 5 जिलों में कौन कौन से ज़िले होंगे, तो आजमगढ़, मेरठ, कानपुर, ठीक है, कानपुर, बहराइच, रामपुर। ठीक है, तो याद रखना एटीएस सेंटर की जो बात की गई है 5 जिलों में, बजट में अति महत्वपूर्ण यह तथ्य है आपके लिए। ठीक है, याद रख सकते हो, आज मेरा कान बहरा हो गया,
कुछ ऐसा, ठीक है। तो आज से आजमगढ़, मेरा से मेरठ हो जाएगा, कान से कानपुर हो जाएगा, बहरा से बहराइच, ठीक है, बहरा तो बहराइच हो गया, तो ठीक है, रामपुर, ठीक है। तो इस तरह याद कर लेना कुछ कि हे राम आज मेरा कान बहरा हो गया, ठीक है। तो बहरा हो गया, बंद हो गया कान ही, बिल्कुल। देवबंद में ऑलरेडी एक सेंटर कार्य प्रगति पर है, इस तरह कुछ याद रखना। अगला है यूपी डायल 112 के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 730.88 करोड़ रुपए हैं। इस नए सेंटर जो एटीएस है इनकी याद रखना, ठीक है। देवबंद में ऑलरेडी कार्य क्या है, प्रगति पर है। नेक्स्ट है थाने की सुरक्षा और हथियारों की खरीद के लिए आवंटित जो राशि है वह 250 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, जानते हो गाड़ी पलटने की जो है बात करते रहते हैं, तो इस तरह थोड़ा याद रखिएगा। तो 250 करोड़ रुपए है। बाकी जो स्मार्ट जो पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया गया, आप जानते हैं उसमें जो रैंकिंग है सबसे निचले पायदान पर 28 नंबर पर है। अगला है बजट 2022-23 में पुलिस विभाग के आवास के लिए आवंटित जो राशि है वह कितनी है दोस्तों? तो यह पुलिस विभाग के आवास के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए आवंटित राशि 276.66 करोड़ रुपए है। नए जिलों में पुलिस लाइन के लिए आवंटित राशि 65.70 करोड़ रुपए है। बजट में सौभाग्य योजना के तहत, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, सौभाग्य योजना के तहत कितने परिवारों को मुफ्त बिजली? तो सौभाग्य जो योजना है यह मुफ्त बिजली कनेक्शन जो है प्रदान करने की बात करती है, जो बीपीएल वाले हैं। बाकी तो 500 रुपया ले लेके सबसे कनेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने की बात की गई है वह 1.14 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सौभाग्य योजना के तहत कितने परिवारों को दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हो पॉपुलेशन कितनी है, तो इसमें जो परिवार है 1.14 करोड़ परिवारों की बात की गई है। अगला है आपका अति महत्वपूर्ण तथ्य है, दैट इज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो याद रखो बजट में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने का फैसला किस क्षेत्र के लिए लिया गया है? यह बुंदेलखंड रीजन होगा, बुंदेलखंड। बजट में आईटी सेक्टर के तहत कितना रोजगार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो 4 लाख नए रोजगार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है आईटी सेक्टर में। माध्यमिक शिक्षा में कितने अध्यापकों की भर्ती की जाएगी? 40,000 अध्यापकों की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को वर्ष में 2, यह महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष में 2 जो रसोई गैस है यह जो है मुफ्त मिलेंगे। कब कब? तो एक तो आपको मिल जाएगा होली पर, ठीक है, गुजिया वजिया बनाने को। दूसरा जो है दीपावली पर मिल जाएगा। पटाखे फोड़ने के लिए सिलेंडर नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा। दीपावली की मिठाई उठाई बनाइएगा, ठीक है। तो मुफ्त है। तो कितना रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है बजट में? तो 3,301.74 करोड़ रुपए है, यानी 3,301 करोड़ 74 लाख रुपए बजट में किए गए हैं। तो ये जो अमाउंट है ना सिलेंडर का, इसको याद रखो आप कितना है फैक्ट। 2 रसोई गैस होगा, एक दिवाली पे मिल जाएगा, एक होली पे मिल जाएगा। बजट में वृद्धों के पेंशन में कितने रुपए की वृद्धि की घोषणा की गई है? तो 500 रुपया पहले जो है वृद्धजनों को मिलता था, अब भैया सीधे सीधे 1,000 रुपये मिलेगा, तो 500 रुपया बढ़ा दिया गया है। देश में टॉप इकोनॉमी राज्यों में उत्तर प्रदेश की कितनी रैंक है? तो उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है, जो कि पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है, EMH महाराष्ट्र है, TN से जो है आपका तमिलनाडु है, ये शॉर्ट फॉर्म है थोड़ा, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर रैंक है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है टॉप इकोनॉमी में जो जाएगा वह गुजरात चला जाएगा चौथे नंबर पर, और केरल का जो नंबर है दोस्त वह 5वें नंबर पर आता है। तो यदि पूछा जाता है टॉप इकोनॉमी राज्य में उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है, तो तीसरी रैंक है, पहले पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है PWD की सड़कों के लिए अमाउंट कितना है? तो 18,500 करोड़ है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2,700 करोड़ रुपए है। नमामि गंगे, तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नमामि गंगे। तो नमामि गंगे में जो जल जीवन मिशन के लिए अमाउंट आवंटित किया गया है दोस्तों, यह है 19,500 करोड़ रुपए है। बिजली में
रिवैम्प के लिए जो अमाउंट दिया गया है वो 31,000 करोड़ रुपए है। तो जल जीवन मिशन वाला ज़रूर याद रखना। अगला है कानपुर मेट्रो के लिए 747 करोड़ है, आगरा के लिए 597 है और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए अमाउंट 1306 करोड़ रुपए आवंटित है। बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित है। वहीं पर यह जो इम्पोर्टेंट तथ्य है आपके लिए याद रखना कि बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए जो आवंटित राशि है, जहां पर आप ग्रीन कॉरिडोर की बात की गई है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए है, अमाउंट कितना है 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वहीं पर वनटंगिया और मुशहर जो आवास हैं जनजाति, इनके लिए जो है 508 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अमाउंट कितना है दोस्तों, तो 7 यानी सिंपल सी बात 73 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो 7,373 अमाउंट याद रखना आसान है, 7373 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। वहीं पर यह भी तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, गन्ना भुगतान के लिए जो बजट में आवंटित राशि है वह 1,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। कान्हा गौशाला भाई, तो कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए जो आवंटित राशि है वह 100 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो बजट बेसिकली आपका कंप्लीट हो गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्टों में से आपके एग्जाम में अक्सर जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिले हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट अतिरिक्त देख लेते हैं कि आप जानते हैं कि बजट में कहीं भी संविधान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप सेंट्रल के लिए पढ़ते हो तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान में, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, तो इसी को आप बजट पढ़ते हो, इसी को बजट के नाम से जाना जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को। तो राज्य के लिए जो बजट पेश किया जाता है वह आर्टिकल नंबर 202 के तहत है, जो कि राज्यपाल के द्वारा सिफारिश की जाती है। तो दोनों सदन पर जो है वो पटल पर रखा गया है। जैसे कि इस बार विधान परिषद में स्वतंत्र देव जो विधान सदन के नेता है विधान परिषद के, उन्होंने जो है रखा है स्वतंत्र देव सिंह ने, जबकि विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने। वहीं पर जैसा कि केंद्र में जब बजट पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश होती है, उसके बाद जो है बजट जो है अनुच्छेद 112 के तहत पेश कर दिया जाता है। तो ये संविधान कुछ प्रोविज़न है। वहीं पर भारत में इतिहास में पहला जो बजट पेश किया गया था वो 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जिसने पेश किया था वो थे R.K. षणमुगम शेट्टी। भारत का सबसे अधिक समय तक जो बजट पढ़ा गया था किसके द्वारा, तो वो रही है निर्मला सीतारमण। और जो सबसे शार्टेड भाई सबसे बड़ा बजट रहा 2020-21 वाला जो रहा, लगभग जो है 2 घंटे 42 मिनट के आसपास का रहा है, जो कि सबसे लंबा स्पीच रहा है। वहीं पर पूछा जाता सबसे शार्टेड भाई कितने मिनट का रहा, तो लगभग जो है 1977 में जो है ये बजट पेश किया गया था, जब फाइनेंस मिनिस्टर हीरू भाई मोलूजी भाई पटेल के द्वारा जो इसको पेश किया गया था। लगभग जो है 800 वर्डों में इसको पढ़ लिया गया था। तो छोटा सा बजट रहा वर्ष 1977 का। सबसे बड़ा बजट 2020-21 निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। तो ये रहे जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इन तथ्यों को याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही उत्तर प्रदेश के बजट के कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं तथ्यों को जो कि एग्जाम में बन सकते हैं प्रश्न। तो देखिए, जो अटल आवासीय स्कूल की बात की गई है 18 मंडलों में स्थापित किए जाएंगे अटल आवासीय। इसके लिए अमाउंट जो है 300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कितने मंडलों में, तो 18 मंडलों में होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग में जो रैंकिंग है उत्तर प्रदेश का, इसमें दूसरे रैंक पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेस वे वाला देश का कौन से नंबर का जो है प्रदेश बन गया है, तो 5 एक्सप्रेस वे वाला देश का जो है वो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें कि लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ ही जेवर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ उत्तर प्रदेश जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। अगला तथ्य है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को जो 6,000 रुपये वार्षिक यानी कि 3 किस्तों में प्रोवाइड किया जाता है, 2-2 हज़ार रुपया। तो इसमें भी जो क्या है पूरे देश में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है अमाउंट देने में, वह पहला स्थान हासिल किया है।
सबसे अधिक, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसमें भी नंबर 1 है। इसके बाद जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में लगभग जो है 2,61,00,000 शौचालयों को निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो है वो पहला स्थान हासिल कर लिया है, तो इसमें भी नंबर 1 हो गया। इसके बाद जो आपकी स्कीम है उज्ज्वला, ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1,67,00,000 करोड़, ठीक है, 1,67,00,000 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश का जो नंबर मिला है, यह पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला में भी नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। किसान सम्मान निधि प्रोवाइड करने में नंबर 1 हो गया। 5 एक्सप्रेस वे वाले में नंबर 1 हो गया। ईज ऑफ डूइंग में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा कोविड में अनाथ बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो आर्थिक सहायता जो अमाउंट राशि है दोस्तों वह 4,000 रुपये है, ठीक है, तो 4,000 रुपये महीना मिल जाएगा। जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी, जो कि अप्रैल 2022 में घटकर कितनी रह गई है प्रदेश में बेरोजगारी की दर, तो यह बजट में बात की गई है 2.9% की, ठीक है। तो भाई जो भी है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी के लिए जो आवंटित राशि है वह 523.34 करोड़ रुपए यानी 523 करोड़ 34 लाख रुपए की बात की गई है महिलाओं की सुरक्षा हेतु। सेफ सिटी के अंतर्गत कौन कौन सी सिटी हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। तो एक उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ, और दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है गौतम बुद्ध नगर का, इसके बाद आगरा का नंबर है, और इसके बाद फिर गोरखपुर है, वाराणसी है और प्रयागराज है। जो सेफ सिटी की स्थापना की जाएगी, इन तथ्यों को आपको ज़रूर रखना है, कौन कौन सी सिटी होंगी। तो भैया लखनऊ हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, आगरा है, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बाकी अपने योगी जी का हो गया गोरखपुर, और वाराणसी से जहाँ से मोदी जी अक्सर मिलते हैं आपको, उसके बाद प्रयागराज कुंभ वाला रीजन हो गया, फिर आगरा और GBN है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो लखनऊ में स्थापित होगा। और इसकी स्थापना के लिए 100 करोड़ 45 लाख आवंटित किया गया है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। कुंभ मेला आपका लगना है वर्ष 2025 में, और अमाउंट एलोकेट कर दिया गया है दोस्तों 100 करोड़ रुपए अमाउंट एलोकेट किया गया है बजट के लिए, कि हम इतना खर्च करेंगे, कितना 100 करोड़ रुपए किसके लिए, तो महाकुंभ मेला होगा वर्ष 2025 में, कहाँ पर, प्रयागराज में। इसके अलावा बजट में गन्ना विकास विभाग यानी चीनी उद्योग के लिए जो अमाउंट एलोकेट किया गया है 1340.10 करोड़ रुपए है। और बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य है, तो 32 करोड़ की बात की गई है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पूरा जो बजट से संबंधित तथ्य रहे दोस्तों वह कंप्लीट हो जाते हैं, और इन्हीं को अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे बाहर जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑनलाइन नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।